हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके यूपी टेट अपर लेवल का वितरण स्टार्ट हो गया है सर्टिफिकेट का। लेकिन हम आज बात करेंगे आपके प्राइमरी सर्टिफिकेट को लेकर। जब से आपका कल बिहार का रिजल्ट आया है तब से बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि आप सभी को पता होगा कि जो बिहार का रिजल्ट है पीआरटी का, उसमें सिर्फ डीएलएड बच्चों का रिजल्ट जारी किया गया है। तो बच्चों का कहना है कि क्या हमें बीएड वाले बच्चों को बाहर कर दिया गया है या बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा यूपी टेट का। या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के मन में उठ रहे हैं, तो आपको ये सब डाउट क्लियर करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपके प्राइमरी को कि क्या बीएड और बीटीसी का क्या अभी केस है, क्या सिचुएशन है, क्या ही आपका किस प्रकार से आपका रिजल्ट जारी हुआ हो, चाहे केवीएस का हो या आपका बिहार का हो, उसी प्रकार से आपका सुपर टेट भी होगा, यूपी टेट भी होगा। सबसे पहले हम आपको न्यूज़ दिखाते हैं जिसमें आपका जो रिजल्ट आया है, किस प्रकार से आपका रिजल्ट जारी किया गया है। तो यहाँ पे सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर है कि फिलहाल मेरिट पे आए हुए सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी होगा। यानी कि मान लीजिए आपने बिहार का एग्ज़ाम दिया हो या केवीएस का एग्ज़ाम दिया हो, चाहे वो बीटीसी हो या बीएड बच्चे हों। अगर आप बीएड बच्चे थे तो आप भी पास होंगे और बीटीसी भी पास होगा। लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट आया है वो सिर्फ जो बच्चे आपके डीएलएड में यानी कि बीटीसी में पास हुए थे उन्हीं का रिजल्ट, उनकी लिस्ट बनाकर अलग से जारी किया गया है। तो यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है अलग से कि आप बीएड बच्चों को नहीं लिया गया है या बीएड बच्चों को हटा दिया गया है या बीएड बच्चों का रिजल्ट नहीं आएगा या बीएड बीटीसी का फैसला आ गया है। तो जो भी बच्चे कह रहे हैं बहुत खुश भी हो रहे हैं, बहुत से बच्चे उदास भी हो रहे हैं कि अरे बीएड को नहीं लिया गया या बीएड का रिजल्ट नहीं आया, सिर्फ बीटीसी का रिजल्ट आया। तो यहाँ पे आपका जो फिलहाल जो आपकी न्यूज़ है वो यही है कि मेरिट में आए हुए सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी होगा और न्यायालय के आदेश के बाद मेरिट में आए हुए बीएड अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट पर फैसला आएगा। यानी कि जो आपका रिजल्ट है वो अलग अलग तैयार किया गया था, वो बीएड का अलग तैयार किया गया था और बीटीसी का अलग तैयार किया गया था। तो बीटीसी को लेकर कोई भी आपका डाउट नहीं था, इसलिए उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया, उनकी नियुक्ति भी हो जाएगी। लेकिन आपकी जो खाली आपकी जो जगह रह गई हैं, जैसे आपके बिहार में 48,000 कुछ समथिंग आपकी जगह खाली रह गई हैं, उसके बाद कोर्ट का जो फैसला आएगा उस फैसले पर जो आपके बीएड अभ्यर्थी जो कट ऑफ पास कर गए हैं या आपने चयन में वो पूरा कर लिया है, उन बच्चों का भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और फिर जो बची हुई नियुक्ति होंगी उनको भी भर दिया जाएगा। इसलिए जो भी बच्चे कह रहे हैं कि बीएड को बाहर कर दिया गया है, बीटीसी को लिया गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कोई फैसला नहीं आया है। यहाँ पे सिर्फ क्या किया गया है कि जो आपके डाउट में नहीं था उनका रिजल्ट दे दिया गया, जो डाउट में है उनको भी डाउट में ही रखा गया है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी भी चैनल पे या किसी भी न्यूज़ में आपको बताया जा रहा है तो आप इस तरह की न्यूज़ को सच ना मानिए। और आपके जो प्राइमरी का सर्टिफिकेट है यूपी टेट 2021 का, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपका जो यूपी टेट का सर्टिफिकेट है वो यूपी टेट 2023 में सभी अभ्यर्थियों को मिलेंगे। यानी कि आप चाहे बीएड के हों या बीटीसी के हों, आप सभी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बस अभी आपका अपर कर दिया जा रहा है और कुछ समय के बाद आपका प्राइमरी का भी वितरण होगा। और किस तरह से होगा, जैसे आपका रिजल्ट आया है इसी तरह से आपका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। यानी कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, अगर प्राइमरी लेवल की बात करें तो प्राइमरी लेवल में 11,47,090 बच्चे शामिल हुए थे, जिसमें से आपके 6,91,000 बच्चे आपके बीएड के थे और उसमें बीटीसी के जो बच्चे थे वो 4,55,000 थे। और जब आपके बच्चे पास हुए थे उसमें माना गया था कि आपके 2.5 लाख यानी कि 2 लाख समथिंग बच्चे आपके बीएड में पास हुए थे और आपके बीटीसी में भी 2 लाख समथिंग बच्चे पास हुए थे। यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो प्राइमरी का वो दोनों को दिया जाएगा। बस अभी आपका हो सकता है कि अभी इस मंथ में और अगले मंथ तक आपका सभी अपर लेवल का सर्टिफिकेट वितरण कंप्लीट हो जाए। जैसे सभी डाइट में स्टार्ट भी हो गए, बहुत से बच्चे कमेंट भी करते हैं मैम हमारे यहाँ कब स्टार्ट होगा, तो आपको बता दें इस महीने के अंत में और आपके स्टार्टिंग के महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस क्या है आपको जाके कंफर्म करना है और कोई भी डेट आती है हम आपको बता भी देते हैं। इसलिए आपको अपना अपर प्राइमरी लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो ले लेना है, क्योंकि आपके 1-2 महीने में आपका प्राइमरी का सर्टिफिकेट भी वितरण स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से आपका रिजल्ट आ गया उसी प्रकार से आपका सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा। क्योंकि अगर आपका
फैसला नहीं आता है तो हो सकता है कि बीटीसी के बच्चों को दे दिया जाए, और जिनका रोका जाए वो बीएड के बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि बीएड के बच्चों का सर्टिफिकेट तभी दिया जाएगा जब कोई आपका आदेश आएगा आपके रिस्पेक्ट में। इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से आपका प्रोग्रेस चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, कहीं न कहीं आपकी जो भर्ती है वो भी आने वाली है। तो ऐसे ही आपको को कोई भी डाउट होता है तो आपको हम क्लियर कर देते हैं, ताकि आप ये डाउट में ना रहें बीएड और बीटीसी के फैसलों को लेकर कि आपके फ़ेवर में कोई फैसला नहीं आ रहा, या आपके लिए गलत हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, बस कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ प्रक्रियाएँ होती हैं जो कंप्लीट करनी पड़ती हैं। इसलिए जो प्राइमरी का सर्टिफिकेट है, आप बीएड हो या बीटीसी हो, आप सभी को मिलेगा। इसलिए आप परेशान ना हों, बस आप क्या करिएगा, अपने डाइट में जाके पता करिएगा, अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो आप जाके वहाँ से बात करिए, उनसे क्लियर करिए कि आपका अपर प्राइमरी सर्टिफिकेट कब दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको कोशिश कर रहे हैं बताने की कि कब से दिया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को हम पर्सनली कमेंट करके भी बता देते हैं कि अगर बच्चों का क्वेश्चंस होता है। इसलिए आप यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आप चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।